हैं बिहार पैरामेडिकल के फॉर्म के फुल इंफॉर्मेशन के बारे में कि पैरामेडिकल का जो फॉर्म भर सकता है वो कौन भर सकता है, डॉक्यूमेंट उसमें क्या क्या लगेंगे, लास्ट डेट क्या है, यानी कि फॉर्म एलिजिबिलिटी क्या है, फॉर्म कौन कौन भर सकता है या फिर कितने पैसे लगेंगे, इसके लास्ट डेट क्या है, और फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो कौन कौन से लगेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि आपको देने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि जब हमारा नोटिस आया था 5 तारीख को, वो तो आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि हम वीडियो ऑलरेडी बना के डाल दिए थे कि आपका नोटिस आ गया है, ऐसे ऐसे सारे प्रारूप इसकी है, या फिर आपको कहीं ना कहीं से तो ये बात पता चल ही गई होगी कि 5 तारीख को आपकी नोटिस आ गई है एंड 15 तारीख से आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। बट 15 तारीख से फॉर्म नहीं भराया गया, क्यों नहीं भराया गया, चलिए हम उसके बारे में आज बात करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं गूगल पे एंड वहाँ जाके देखते हैं कि आपका फॉर्म किस डेट से भरा रहा है एंड उसके बाद हम फॉर्म एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे एंड फिर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर लास्ट डेट के बारे में बात करेंगे और फिर आपको पैसे कितने लगेंगे कैटेगरी वाइज उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं BCEC के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, जो कि आप लोगों को पता ही होगा कि ऑफिशियल वेबसाइट क्या होती है, क्योंकि अभी तो ये बहुत पुरानी बातें हो गई, आप लोग को ऑलरेडी पता हो गई होगी। ठीक है, तो हम चले आए हैं BCEC के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आने के बाद देखिए आपको पता, यहाँ पे रेड कलर में आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिंपल सा दिख रहा होगा, द एप्लीकेशन फॉर्म पोर्टल ऑफ DCEC, जो DCEC कंडक्ट कराती है एग्ज़ाम पॉलिटेक्निक का, पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक का, पैरामेडिकल मैट्रिक का। ठीक है, विल बी अवेलेबल फ्रॉम 5 PM, यानी कि 5 बजे शाम से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। कब हो जाएगा? 16 तारीख से हो जाएगा, 16 तारीख 5वां महीना 2022 से हो जाएगा। ठीक है, ये तो ये बात से आप कन्फर्म हो गए, यानी कि आज से आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम ये देख लेते हैं कि ये जो इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या क्या होने वाली है एंड इसका जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो क्या क्या लगेंगे और पैसा जो भी है लगेंगे कैटेगरी वाइज, आप SC ST है या फिर जनरल है तो उसको कितने कितने लगेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्म एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको सबसे पहली बात ये है कि 12th लेवल पे ये फॉर्म भराता है तो आपको 12th पास रहनी होगी, फर्स्ट हो गई आपकी। ठीक है, ये बात आपकी फर्स्ट हो गई एंड सेकेंड बात आपकी ये आ जाती है कि आप 12th जो किए हैं वो साइंस स्ट्रीम से किए हुए होंगे। ठीक है, क्योंकि आप साइंस से नहीं किए तो आप पैरामेडिकल का फॉर्म नहीं भर सकते, बिहार पैरामेडिकल का फॉर्म। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन हो गई एंड इसका थर्ड कंडीशन ये है कि आपको बायोलॉजी लेना, मतलब बायोलॉजी आपका रहनी ही चाहिए। ठीक है, अगर आप बायोलॉजी से किए हैं, साइंस से किए हैं और आप 12th पास है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अब तो एलिजिबिलिटी आपका आप समझ में आ गया कि आपको 12th पास रहनी चाहिए आपकी एंड साइंस स्ट्रीम से आप पास किए होंगे एंड उसके बाद फिर आपका बायोलॉजी रहनी चाहिए। एक और कंडीशन है कि आपके 40% मार्क्स रहनी चाहिए। ठीक है, यानी कि ओवरऑल पूरे सब्जेक्ट में जो आपकी वो रहनी चाहिए, परसेंटेज रहनी चाहिए, प्रतिशत रहनी चाहिए, वो 40% मार्क्स से आप पास किए हुए रहना चाहिए। ठीक है, वो ओवरऑल सब्जेक्ट का बात बता दिया हम। ठीक है, तो चलिए आप बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट आपका क्या क्या लगने वाले हैं। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि आपका जीमेल रहनी चाहिए, जो जीमेल आपकी उपयोगी हो, आपके फ़ोन में स्टार्टिंग हो वो दीजिए। ये फालतू सभी जीमेल देख के फिर आपका एग्ज़ाम तो हो जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम तो हो जाएगा आपका, बट आपका प्रॉब्लम ये होगा कि फिर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ये बहुत से स्टूडेंट का पिछले ईयर का ये कहानी है। ठीक है, 2021 वाले की बहुत सी कहानी है कि जीमेल दे दी, सर जीमेल क्या है हमको पता नहीं, जीमेल का पासवर्ड क्या है सर हमको ये पता नहीं। ये आपको फर्स्ट कंडीशन ये समझ में रहनी चाहिए कि आपका जीमेल जो हो वो चालू रहनी चाहिए। ठीक है, एंड सेकंड कंडीशन ये है कि आपका मोबाइल नंबर रहनी चाहिए। मोबाइल नंबर वो जो आपके फ़ोन में अवेलेबल हो और वो चलती हो। ठीक है, और जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाए वो नंबर आपके पास होनी चाहिए, रिचार्ज हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि जब आपका रजिस्ट्रेशन के लिए बुलाया जाएगा, आपको एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा कि आपका एडमिशन इस तारीख को स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी नंबर पे आपका मैसेज आएगा एंड इस पे आपका क्या आएगा, इस पे आपका जीमेल आएगा कि आपका एडमिशन इतने इतने तारीख को होने वाला है, आप यहाँ पे अवेलेबल है एडमिशन कराने के लिए, आप एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 बात आपको समझ में आ गई। हम तीसरी बात पे चलते हैं। फ़ोटो रहनी चाहिए आपका पासपोर्ट साइज, 2 फोटो आपको लगेंगे। ठीक है, फ़ोटो आपको क्या लगेंगे, दो फोटो लगेंगे आपको, पासपोर्ट साइज लगेंगे। ठीक है, मतलब हाँ इस साइज़ का लगेंगे आपको। तो ये फ़ोटो की बात हो गई। चलिए हम चलते
चलते हैं तीसरी बात पे। तीसरी बात अब क्या, आपका सिग्नेचर तो लगेंगे यहाँ, जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो आपका सिग्नेचर भी लगेंगे एंड मार्कशीट लगेंगे आपके। मार्कशीट यानी कि 12th का मार्कशीट लगेंगे। आप पैरामेडिकल का फॉर्म भर रहे हैं तो आपका 12th का मार्कशीट तो लगेंगे ही। आप पैरामेडिकल मैट्रिक का फॉर्म भर रहे हैं तो आपका 10th का मार्कशीट लगेंगे। एंड पेमेंट की बात करते हैं तो आप अगर SC/ST में आते हैं तो आपको 750 रुपया लगेंगे। कितना लगेंगे? 750 रुपया लगेंगे। एंड अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको क्या कितना लगेंगे? 1000 रुपया लगेंगे। कितना लगेंगे आपको? 1000 रुपया लगेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग थर्ड बातें पे। ये डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे ये समझ गए, फॉर्म की एलिजिबिलिटी क्या है हम लोग ये समझ गए। तो चलते हैं हम लोग थर्ड बातें पे। इसकी लास्ट डेट क्या है और कितने पैसे लगेंगे ये तो आपको हम बता ही दिए। ठीक है, तो इसकी लास्ट डेट क्या है, एडमिट कार्ड का कब आएगी, तो ये हमको कैसे पता चलेगी? ये हमारे पास नोटिस है यार, तो नोटिस आप लोग देखे ही होंगे, लेकिन हम लोग फिर आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फिर से हम वहीं पे वेबसाइट पे। ठीक है, वेबसाइट पर से फिर हम लोग नोटिस डाउनलोड करते हैं। नोटिस डाउनलोड करने के बाद क्या करते हैं, हम उसको रीड करते हैं कि हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा। जस्ट अ सेकेंड, ये BCEC का देखिए, आप लोग को कोई भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन लेनी हो, कोई भी मतलब कि पैरामेडिकल के रिगार्डिंग बातें करनी हो या फिर आपको कुछ पता नहीं हो तो आपको सिंपल सा इस कोने पे आनी है एंड नोटिस में आनी है। नोटिस में आने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका पैरामेडिकल के बारे में क्या कोई रिजल्ट आया है, आपका एग्जाम कब होने वाली है, इसके बारे में यहाँ पे आपको नोटिस के बारे में सब कुछ बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट से इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसको खोल लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें तो आपको हम समझा चुके हैं ऑलरेडी। हमको समझना क्या है, इसकी लास्ट डेट क्या है। ठीक है, देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट जो थी वो 15 तारीख से स्टार्ट थी, बट वो नहीं हो रही है, वो 16 तारीख से स्टार्ट हो रही है, जो कि आपको हम पहले दिखा चुके हैं। ठीक है, सेकंड बात ये आती है कि सर इसका लास्ट डेट क्या होगा, तो इसका लास्ट डेट आपको ये देख लीजिए, लास्ट डेट आपको ये 7 तारीख आ रहा है। ठीक है, देखिए 7 तारीख छठा महीना। एक सेकेंड आपको यहाँ पे हम होल्ड कर देते हैं। हाँ देखिए, यहाँ देख लीजिए 7 तारीख छठा महीना 2022 को आप 11:59 PM तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका लास्ट डेट हो गया। और पेमेंट का भी लास्ट डेट जो चलान थ्रू जो कि आप कैफे के थ्रू जो करवाएंगे तो उसका भी लास्ट डेट क्या होगा आपका, उसका भी लास्ट डेट आपका हो जाएगा 7 तारीख छठा महीना। लेकिन इसमें एक और भी बातें हैं, आप नेट बैंकिंग के थ्रू करते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू करते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते हैं तो आपको एक दिन का ज़्यादा टाइम दिया जाता है। आप 8 बजे तक भी कर सकते, मतलब 8 तारीख तक भी आप फॉर्म फिलअप का जो आपका वो पेमेंट होगा वो आप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलतियां हो गई है, कुछ त्रुटियां हो गई है, आप सही नहीं कर पाए हैं तो उसके लिए कुछ ज़्यादा टाइम दिया गया है, 9 से 10 तारीख तक दिया गया। ठीक है, आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो गई है तो आप 9 से 10 तारीख तक 11:59 मतलब PM तक यानी कि रात तक आप फॉर्म फिलअप को मतलब सही से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप कुछ एडिट उसमें कर सकते हैं, आपका नाम में गड़बड़ी हो गया या फिर आप नंबर गलत दे दिए हैं तो आप वो एडिट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये तो आप कैफे में सारी बातें करवा ही लेंगे। अगर आपको अपने फ़ोन से फॉर्म फिल करना है तो आप कमेंट कीजिएगा, इसके रिगार्डिंग हम एक वीडियो मतलब पूरा प्रॉपर वीडियो हम आपको इसके रिगार्डिंग भी बता देंगे। और हाँ, आप चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगी तो। एंड इसका फ़ायदा आपको एक और भी है कि यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस चलती है, थ्योरी वाइज एंड ऑब्जेक्टिव वाइज डेली लाइव क्लासेस चलती है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आप ही फ़ायदे में रहिएगा। क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरी वाइज चैप्टर होते हैं, वो सारे कुछ यहाँ पे बताया जाता है। और टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे सारे नोट्स अवेलेबल रहे। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स है वहाँ पे अवेलेबल है।